हेलो व्यूअर, वेलकम टू रघुनंदन मनी। आज हम ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो इस साल का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है और अभी भी 14% का रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहले आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालाइजिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद उस सेक्टर को एनालाइज करेंगे। तो आज के दिन जो हुआ है उसमें आज जैसे कि निफ्टी 17,500 से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट में, पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहा है। और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज मॉर्निंग से एक मिक्स ट्रेंड सा बना हुआ था। यूएस फ्यूचर भी डाउन थे और एशियन मार्केट भी कोई ज़्यादा खास नहीं चल रहे थे। लेकिन सेकेंड हाफ में यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव रहे और यूएस इंडेक्स फ्यूचर्स ने भी टर्न अराउंड लिया और अपसाइड में और पॉजिटिव टेरिटरी में आकर ट्रेड करने लगा। तो उसके बाद से जो मोमेंटम बना है वो अपने मार्केट में भी तेजी देखी गई। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर परफॉर्म किया उसमें मेटल ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। मेटल, प्राइवेट बैंक, एनर्जी, ये पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहे और करीब 1 से 1.5% की तेजी दिखाई मार्केट में। जो नेगेटिव रहे उसमें पीएसयू बैंक, जैसे कि एसबीआई का रिजल्ट भी वीक आया था तो उसका एक इम्पैक्ट भी है, और एक आईटी इंडेक्स, ये थोड़े नेगेटिव रहे आज के लिए। अब हम टेक्निकल चार्ट पर जो निफ्टी को हम एनालाइज करते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का टेक्निकल चार्ट है। हालांकि हमने यहाँ पर इससे पहले एनालाइज किया था, जो थर्सडे की बात थी, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी आनी थी और ये देखा जा रहा था कि आरबीआई की पॉलिसी आएगी तो उसके बाद है ना मार्केट में हो सकता है पैनिक देखने को मिले, जैसे कि इंटरेस्ट रेट रेज करेंगे तो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमने टेक्निकल देखा, टेक्निकली हमें ये दिख रहा था कि मार्केट का मोमेंटम अप है और मुझे लग रहा है कि और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ ये कॉशियस भी रहा है कि क्योंकि आरएसआई 70 के आसपास है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसा देखने को मिला भी, थर्सडे को एक सेल ऑफ आया, लेकिन उतनी ही तेजी से रिकवरी देखने को मिली। और सेकेंड डे में आरबीआई की पॉलिसी के बाद और अब आज जो मॉर्निंग से अब तक मार्केट चल रहा है मोमेंटम पॉजिटिव, वो हमें देखने को मिला। हालांकि आरएसआई अभी भी 70 से ऊपर है और निफ्टी अभी भी नए हाई पे हाई बनाया जा रहा है। तो ये लग रहा है कि कुछ एक दो सेशन में हो सकता है 17,700 जो एक रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पर टेस्ट हो सकता है और उससे भी ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है। तो करंट मोमेंटम और कैंडलस्टिक पैटर्न जो दिख रहा है वो उसमें साफ दिख रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट डे भी, यानी कि 10 अगस्त को, क्योंकि कल तो मार्केट है ना क्लोज है, तो 10 अगस्त को मार्केट और मोमेंटम अपसाइड रहेगा। अगर कोई डिप्स आती भी है तो अपॉर्चुनिटी दे रही है मार्केट में तेजी करने के लिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो उसमें भी देखेंगे कि मार्केट में कहीं भी ऐसा एक पैटर्न नहीं दिख रहा है कि मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिले। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मार्केट में पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो सपोर्ट जोन है, हालांकि 17,200 था, लेकिन अब जो सपोर्ट जोन दिख रहा है वो इमीडिएट 17,350 एंड रेजिस्टेंस अगर देखने को मिलेगा तो 17,650 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। इसी तरह से थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा था कि 38,000 के आसपास से कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था। हालांकि ट्रेड वो ऊपर कर जा रहा था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं
लेकिन क्लोजिंग वो नीचे दे रहा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं डिसाइसिवली मूव आया है और एक काफी पॉजिटिव गैप से क्लोज दिया है 38,000 से ऊपर, और 38,200 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में नेक्स्ट सेशन के लिए मोमेंटम अप लग रहा है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर बोले तो 38,700 के आसपास है। और अभी जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट 37,700 जो आज का भी लो है। और वैसे अगर ओवरऑल 2 वीक की रेंज देखें तो 37,500 मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। और अभी करंट कैंडलस्टिक पैटर्न से दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम और तेजी में रह सकता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, सपोज 15 मिनट के चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपने देखा था कि कुछ दिन से ये जोन था जो रेजिस्टेंस लग रहा था, लेकिन आज इस जोन से ऊपर ही प्राइस सेटल हुई है, देखिए। तो इससे साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में नेक्स्ट डे में भी, यानी कि नेक्स्ट सेशन में भी तेजी रह सकती है। सो अभी जो इसमें रेंज लग रही है वो 38,700 अपसाइड में, एंड डाउन साइड में जो सपोर्ट दिख रहा है वो 37,700। और मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही लग रहा है, हालांकि ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं प्राइस, पर करंट मोमेंटम अप ही लग रहा है। अब बात करते हैं आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जो 2022 में रहा है। तो मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ, हम उस चीज़ को टेक्निकली देखेंगे, और इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर एक सेक्टर एनालाइज हम टेक्निकल बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो वो एनालाइजिंग हम देखते हैं। और ये देखिए, ये चार्ट है सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस का, जो गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज हैं उनका इंडेक्स है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये प्रीवियस क्लोज है, यानी कि ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं हम तो ये लगभग 2260 के आसपास की क्लोजिंग है। मतलब ये लास्ट ईयर की या इसके आसपास का क्लोज दिया था। उसके बाद से जो रैली बनी है, एक बार बस नेगेटिव आया है मार्केट, वो भी रुका नहीं है, और उसके बाद कंटिन्यूसली राइज करता गया और नए हाई बनाए हैं इसने। अब देखिए यहाँ पर फिर क्योंकि मेजर इंडाइसेस ने नेगेटिव परफॉर्म किया, तो ये भी उसके साथ ड्रैग डाउन हुए। लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि ये एक भी बार नेगेटिव नहीं आया, और उसके बाद प्रीवियस जो लेवल था वहीं से रिकवर होते हुए आज इस चैनल में परफॉर्म कर रहा है। तो ये अपसाइड चैनल बना हुआ है। और मोमेंटम क्यों अपसाइड देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन, जो मेजर ट्रेंड लाइन जो ब्रीच हुई है, और उसके साथ ही ये जो रिवर्सल आ रहा है ब्रीच होने के बाद, तो ये साफ इम्पैक्ट दिख रहा है कि इसमें और तेजी रह सकती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी बन रही थी वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं है। पर जो मोमेंटम है कि अगर मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो कौन से सेक्टर उसको ले जा रहे हैं, तो उनमें एक सेक्टर ये भी है। तो इस सेक्टर को हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें रिस्क भी डिफाइन करके चलना चाहिए। तो अगर हम रिस्क देख रहे हैं तो 2500 जो जोन है, अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन होते हैं तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। लेकिन जब तक कोई भी डिप्स आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, कि डिप्स इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ओवरबॉट में है। ज़्यादातर इंडाइसेस ओवरबॉट में है, क्योंकि जो प्रीवियस मंथ से जो मोमेंटम चला रहा है वो काफ़ी तेजी का देखने को मिला है। और सारी न्यूज़ अभी तक डाइजेस्ट हो चुकी हैं, चाहे चाहे फेड का अनाउंसमेंट हो, आरबीआई की पॉलिसी हो, अदर सेंट्रल बैंक का पॉलिसी हो, वो सारी डिस्काउंट होने के बाद ही मार्केट में परफॉर्मेंस बनी हुई है। तो हमें जो करंट मोमेंटम लग रहा है वो अपसाइड दिख रहा है, तो कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक टिप्स आया था इसमें, तो वो एक एंट्री लेवल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ये एक अपसाइड चैनल है, कोई भी डिप्स आ रही है तो दोबारा नए चैनल पर, मतलब अपर ट्रेंड पर जाके टेस्ट होती है, अपर ट्रेंड लाइन पर चैनल के। तो
मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में हो सकता है 2700 के आसपास भी टेस्ट हो सकता है। तो कोई करेक्शन यानी कि कोई डाउन साइड दिख रही है तो वो अपॉर्चुनिटी है इस इंडेक्स में बाई करने के लिए। इस इंडेक्स को बाय नहीं करते तो इसके स्टॉक जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको ले सकते हैं। और बाकी ईटीएफ भी है इसका। और जो अभी करंट मोमेंटम है उससे ये लगता है कि ये और तेजी में रह सकता है। तो सीपीएसई को हम फोकस में रख सकते हैं अगर करेंटली मोमेंटम ट्रेड करना है या मोमेंटम प्ले करना है इसके लिए। तो सीपीएसई एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। थैंक यू।